वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। इनका श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पिथौरागढ़ से हिमानी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, मैं प्रश्नोत्तरी और भक्ति चरित्र कार्यक्रम को रोजाना सुनती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव जी, क्या एकादशी के व्रत में केले का सेवन किया जा सकता है? मेरी सासू माँ केले खाने को मना करती है। एकादशी व्रत में केला तो खाया जाता है। केला फलाहार है। एकादशी को हर जगह पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मना नहीं, हर जगह खाया जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, एक बार मैंने अपने पड़ोसी से ब्रज रज मांगी थी। वो गोकुल से मिट्टी की गोली लेकर आए थे, उन्होंने मुझे भी दी। क्या मैं उस मिट्टी को माथे में तिलक लगा सकती हूँ? गुरुदेव भगवान, मेरा भाई बहुत समय से एक बीमारी से ग्रसित है। उसका पूरा शरीर रात में अकड़ जाता है और शरीर में दर्द होने लगता है, जिससे वह बहुत परेशान है। बहुत इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरु जी, क्या कोई मंत्र या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से उसकी बीमारी ठीक होगी? वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करता है। उसकी उम्र 45 साल है। श्री राधे राधे। ठीक है, मंत्र पाठ तो करिए। अब कई प्रश्न हैं इसमें ना। हाँ, चंदन भाई। हाँ, जो चंदन है, जो मिट्टी है ब्रज की, वो माथे में लगाने के लिए ही मुख्य रूप से होती है। उसका एक कण आप मुँह में भी डाल सकते हो। एक ये था। दूसरा क्या था? हाँ, उसको वायु रोग है। वायु रोग, वो डॉक्टरों की जो एलोपैथी की विद्या है, उसमें वायु रोग नाम का कोई रोग नहीं होता। वहाँ जितनी जांच होती है उसमें वायु रोग नाम की कोई जांच नहीं होती है। तो क्योंकि वो तो वायु को मानते हैं कि पेट के अंदर होता है, जहाँ भोजन पचता है। और आयुर्वेद में वायु हर जगह पहुँचती है रक्त के माध्यम से। रक्त के अंदर वायु की जांच एलोपैथी नहीं करता है, और आयुर्वेद रक्त के अंदर वायु को देखता है। आयुर्वेद जो है वो रक्त के अंदर वायु प्रवेश कर गई है, इस बात को उसकी नाड़ी की गति से जानता है। और वायु रोग दूर करने के लिए जो औषधियाँ होती हैं, वही आपको आयुर्वेदिक किसी अच्छे अनुभवी वैद्य से लेनी पड़ेंगी, तब लाभ मिलेगा आपको। मंत्र जप आप कर सकते हैं। श्री राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं अशुद्ध अवस्था में नीम की माला से जाप करती हूँ 6 दिन तक हरे कृष्ण महामंत्र का, और समय में तुलसी की माला से करती हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन गले में तुलसी आपको पहने रखना है। गले की तुलसी की कंठी जो है वो नहीं हटानी है। आप जपने वाला हटा सकते हैं, आपकी इच्छा ऐसी है तो, लेकिन जपने वाली भी कोई नहीं हटाना चाहे तो कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान नाम सदा शुद्ध है, और भक्त का शरीर भी जो ऊपरी अंग होते हैं वो शुद्ध होता है। तो आपको तो नीचे उसको नहीं ले जाना है। जैसे अशुद्ध शरीर आप तुलसी की माला से ही करना चाहें तो अपने हृदय के सामने या कंठ के सामने झोली को रख करके करें, कोई दोष नहीं लगेगा। नीचे के अंग ही अशुद्ध होते हैं मल मूत्र के कारण, तो आप चिंता मत करो। लेकिन आप नीम की माला से करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। राधे राधे। गुड़गांव से सुनीता तिवारी जी हैं, इनका प्रश्न है, यदि हमारा 1 BH का फ्लैट है और उसमें शयन कक्ष में भगवान की पूर्व और पश्चिम की दिशा सही बैठती है मंदिर बनाने के लिए, जिसमें भगवान का मुख पूर्व की तरफ हो और पूजा करते समय मेरा मुख पश्चिम की तरफ, किंतु शयन कक्ष में ही टॉयलेट भी है, तो क्या मैं वहां भगवान का मंदिर रख दूं? क्योंकि डाइनिंग हॉल में कोई दिशा नहीं बन रही है सही, और डाइनिंग हॉल में सबका आना जाना होगा तो भगवान के सामने पड़ते हैं। इस कारण मैं आपसे यह जानना चाहती थी। मनुष्य के लिए दिशाओं का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी दिशा में क्या करना। भगवान के लिए कोई दिशा अपवित्र नहीं होती। भगवान जिधर बैठ जाए वही शुद्ध हो जाता है। जिस दिशा में ठाकुर जी विराजमान हो जाए वो दिशा शुद्ध हो जाती है।
मंदिर के अंदर दिशा देखना भगवान की महिमा को कम समझना है। और जब दिशा ही बड़ी हो गई तो फिर भगवान तो छोटे हो गए। कोई दिशा भगवान के लिए बाधा नहीं डाल सकती। भगवान को किसी दिशा में बैठा दो, हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, स्वर्गवासी लोग का तस्वीर डाइनिंग हॉल में नहीं होना चाहिए जैसा मैंने सुना है। क्या तो फिर से? स्वर्गवास जो कर हो गए उनका डाइनिंग हॉल में फोटो तस्वीर नहीं होना चाहिए ऐसा मैंने सुना है। तो पहले मैंने उन्हें शयन कक्षा में ही रखा था, दक्षिण दिशा की दीवार पर, किंतु अब जब भगवान को शयन कक्षा में मंदिर में स्थापित करने जा रही हूँ, जो कि मजबूरी है, तो सोचती हूँ कि स्वर्गवासी सासू माँ की तस्वीर कहाँ लगाऊं, किस तरफ और कौन सी दिशा में ठीक रहेगा। कृपया समस्या का समाधान करें। केवल गर्भगृह में लगाना मना होता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान का ही होना चाहिए और किसी सामान्य मनुष्य का नहीं हो सकता वहाँ। अब गर्भगृह के बाहर चले जाओ तो आप अपने मकान में कहीं भी लगा सकते हो। श्री राधे राधे। एक आखिरी प्रश्न है, क्या हम नए घर में बिना गृह प्रवेश के उसमें रह सकते हैं? क्योंकि हमारा घर मजबूरी में हमें घर में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान शयन पर गए हुए हैं, तो मैंने गृह प्रवेश नहीं कराया है। किंतु मैं पूजा पाठ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 11 माला नाम जप करूँ और गोपाल सहस्त्र नाम की पाठ भी करती हूँ। क्या गृह प्रवेश पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है? अगर विष्णु भगवान शयन पर गए हैं तो अभी हम क्या कर सकते हैं? वह तो देव उठनी एकादशी को ही हम कर पाएंगे जैसा सभी लोग कहते हैं। कृपया आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हम नए घर में ही रह रहे हैं, खाना पीना शुरू कर दिया है, पूजा पाठ सब कुछ सात्विक है। विष्णु भगवान भले शयन पर गए हों, उनका नाम नहीं शयन पर गया, उनका नाम जागृत है। आप अखंड हरिनाम कीर्तन शुरू करो, 24 घंटा कीर्तन करो और नहीं खुद कर सकते हो तो करने वालों को बुला लो। तो लोग नशा करने वाले नहीं होने चाहिए, भांग तंबाकू ये सब न खाते हो, पवित्र भोजन उनका हो, उनसे कीर्तन कराओ, खुद भी कीर्तन करो 24 घंटे। सब हर प्रकार से जितनी भी बाधाएं होंगी सब दूर हो जाएंगी। अब भगवान का नाम सदा जागृत रहता है, हर युग में, हर टाइम में, वो विश्राम नहीं करता नाम महाराज। तो आपका भगवान नाम संकीर्तन 24 घंटा करने पर सब काम हो जाएगा और किसी प्रकार की वास्तु दोष नहीं होगा, दिशा दोष नहीं होगा, समय का, घड़ी, नक्षत्र, पहर का कोई दोष नहीं रोक पाएगा। आप भगवान के नाम संकीर्तन के साथ गृह प्रवेश करो। वो गृह प्रवेश नहीं, मंदिर प्रवेश है। वो मंदिर प्रवेश नाम रखो, गृह प्रवेश नाम मत रखो, मंदिर प्रवेश नाम रखो। कीर्तन अखंड 24 घंटा करते हुए दूसरा कोई मंत्र मत बोलो, केवल हरिनाम कीर्तन 24 घंटे बोलते हुए गृह प्रवेश कर जाओ, मंदिर प्रवेश बता करके उसको करो। बस किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं करना। राधे राधे। निखिल त्रिपाठी जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मूल परब्रह्म परमात्मा कौन है? नारायण कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शिव कौन है? राम और कृष्ण कौन है? श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी श्री राम जी को ब्रह्मा विष्णु और शिव से परे परब्रह्म परमात्मा भी बता रहे हैं और फिर भगवान श्री विष्णु का अवतार भी बता रहे हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी को श्री विष्णु जी से परे बता रहे हैं और उनका अवतार भी बता रहे हैं। और यदि श्री राम कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है तो क्या वो भगवान विष्णु या उनके अवतार नहीं है? और फिर वो भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं? उन्हें शिव क्यों प्रिय है? और यदि ब्रह्मा विष्णु और शिव उन ब्रह्म परमात्मा के 3 गुण के प्रतीक हैं तो फिर मूल पर ब्रह्म परमात्मा कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा 3 गुणों से परे हैं, जिसको गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत प्रभु अंतर्यामी, उत्तरकांड में लिखा हुआ। त्रिगुण जो सतरजतम जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कहा गया है, लेकिन उनमें जब महाशब्द लगता है तब उससे परे हो जाते हैं। जैसे विष्णु की जगह महाविष्णु, विष्णु की जगह महाविष्णु आप कह दिए तो राम जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए। तो वो गुणों के से बहुत अतीत, सतरजतम 3 गुणों से बहुत अतीत हैं, इसलिए उनको गुणातीत कहा जाए। गुणातीत प्रभु सचराचर स्वामी, गुणातीत सचराचर स्वामी भगवान है। तो
भगवान कोई 10, 20, 50 थोड़े होते, एक ही भगवान होते हैं, एक ही भगवान होते हैं। और जो कोई होंगे दूसरे तो उनकी कला होंगे, उनके अंश होंगे, उनके तेज होंगे, लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही होते हैं। उनको आप महाविष्णु कह सकते हो, उनको आप राम जी भी कह सकते हो, उनको भगवान कृष्ण भी कह सकते हो, वो उनको महाशिव भी कहा जाता है। तो ये अपने स्वरूप को ही पूजा करते हैं। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु, अब चैतन्य महाप्रभु साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, लेकिन वो कृष्ण की, राधा रानी की पूजा करते हैं, अपनी पूजा करके दिखाते हैं कि तुम लोग ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे आपको कोई काम नहीं आता हो तो आप अपने सेवक को सिखाना चाहते हो, और सेवक को आप हाथ पैर दबा के बता, ऐसे दबाया जाता है। तो सेवक नहीं जानता था कैसे काम किया जाएगा, अब मालिक ने करके दिखा के बता दिया। तो सेवक को सिखाने के लिए, ऐसे भक्तों को सिखाने के लिए भगवान भक्ति करते हैं, भक्ति स्वयं करके दिखाते हैं कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए। श्री राधे राधे। कंचन चौधरी जी हैं, गोवर्धन से इनका प्रश्न है। महाराज जी, हमने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के दौरान कई बार यह जाना है कि भगवान श्री गणेश जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगाया जाता, तो इसके पीछे क्या लीला है? इसके पीछे जो लीला है वो गणेश पुराण में लिखा हुआ। गणेश पुराण उप पुराण है, उप पुराण, महापुराण नहीं है। महापुराण जो होते हैं उनसे छोटा होता है उप पुराण। तो गणेश पुराण में वो लिखा हुआ है, लेकिन वो जो कथा है वो मुझे अच्छी तरह पता है, किंतु मैं इसलिए नहीं सुना सकता हूँ कि उसमें छिद्रान्वेषण बहुत लोग करने लग जाएंगे। बस कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण से गणेश जी ने तुलसी माता को अपनी सेवा से अस्वीकार कर दिया था। तो उस घटना को हम इस तरह से नहीं बताएंगे कि श्रद्धा किसी की बिगड़े या कोई कुछ दोषारोपण करने लग जाए, इसलिए उसको गुप्त रखेंगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, इस दास को आपके यहाँ क्या भगवान शिव से जुड़ी हुई दीक्षा या मंत्र दीक्षा मिल सकती है? अगर किसी कारण से शिव दीक्षा नहीं मिल सकती तो कृपया इस दास का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें कि किस संत महात्माओं या साधुओं के पास दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाएं शिव मंत्र के लिए। शिव दीक्षा आप ले तो सकते हो, लेकिन आप ये समझ लो कि स्वयं भगवान शिव ही गोपी बनकर कृष्ण की आराधना करते हैं। वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव। अब वही महादेव जो हैं गोपेश्वर, वैसे नाम उनका गोपीश्वर, गोपीश्वर नाम है, लेकिन गोपेश्वर नाम ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो स्वयं ही वो महाराष्ट्र में भाग लेने के लिए, अर्थात सम्मिलित होने के लिए उन्होंने गोपी का रूप बनाया था, और स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको वो पद प्रदान किया कि हाँ आप गोपीश्वर हैं, आप विराजिए यहाँ। क्योंकि उनका बार बार स्वरूप बदल जाता था, नृत्य का स्वरूप उनका अलग था, तांडव नृत्य उनका और गोपियों का कथक नृत्य तो मेल नहीं खाता था। तो भगवान जब मतवाले होते थे मस्ती में, तो फिर तांडव नृत्य चालू हो जाता था शिव जी का। तो भगवान कृष्ण ने कहा अब आप विराजमान रहो, आप आशीर्वाद दो इन सब लोगों को। तो गोपी भाव का आशीर्वाद देते हैं गोपीश्वर भगवान शिव। तो गोपीश्वर भगवान शिव जो हैं स्वयं कृष्ण के प्रेमी हैं, महाराष्ट्र में स्वयं नृत्य करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कृष्ण के भक्त अपने को बता करके बहुत आनंदित होते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में एक विभूत योग नाम का अध्याय है। वहाँ भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव जी से कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में मैं शिव रूप में हूँ। अर्थात शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, भगवान शिव सबसे महान वैष्णव हैं। उनके जैसा वैष्णव जल्दी नहीं मिल सकता कोई। तो वैष्णव का मतलब हुआ
कि भगवान कृष्ण का भक्त, राम जी का भक्त, वो वैष्णव होता है। तो आप शिव जी की उपासना करते हो तब भी वही चीज आप प्राप्त करोगे जो राम की उपासना से, जो कृष्ण की उपासना से मिलता है। तो आप राम राम बिल्व पत्र पर लिख करके शिव जी को चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। केवल राम राम लिखकर चढ़ाने से ही, राम राम गा के सुनाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी को प्रसन्न करने का सरल तरीका। अब आप चाहते हो कि शिव जी की पूजा करो तो वो तो बढ़िया है, लेकिन आप कृष्ण और राम से अलग होना चाहते हो, ये गलत हो जाएगा। तो शिव जी के साथ भगवान की भक्ति आपको करनी पड़ेगी। अब आप केवल शिव जी की दीक्षा ही लेना चाहते हो, कृष्ण भक्ति राम भक्ति में नहीं जाना चाहते हो, तब तो आपको किसी शैव सन्यासी के पास जाना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी एक बार हम किसी संत के दर्शन करने के लिए गए तो उन संत जी ने अनायास ही हमसे यह कह दिया कि आप 11 शनिवार श्री हनुमान जी का चोला चढ़ाइए व व्रत रखिए। अब ऐसा करते करते हमें लगभग 18 महीने हो गए। अब कुछ समय से चोला चढ़ाने में थोड़ी अश्रद्धा का भाव बन रहा है। तो ऐसे में हमारा मानना है कि हम श्री हनुमान जी का चोला का उद्यापन कर दें। तो आपसे मेरा निवेदन है कि उद्यापन करने के लिए किन किन बातों और नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब उन्होंने तो 11 शनिवार बताया था ना, और इनको 10 महीने बता रहे हो, 18 महीने हो गए। तो 18 महीने में केवल 11 शनिवार हुए क्या? बहुत ज़्यादा हो गए शनिवार तो। हर महीने में कम से कम 5 शनिवार, और 18 महीने का मतलब हो गया कि 190 शनिवार तो हो चुके होंगे, और 11 करना था। तो आप तो आगे बढ़ चुके हो। आप अखंड कीर्तन करो, शिव जी के मंदिर में करो कीर्तन, और करवाओ सात्विक लोगों से, और खूब प्रसाद बांटो। चना गुड़ का प्रसाद बांटो, और शुद्ध बेसन का, शुद्ध देसी घी का लड्डू हो तो वो भोग लगाओ, नहीं तो चना गुड़ का भोग लगाओ, वही बांटो। बंदरों को भी खिलाओ और भक्तों को भी खिलाओ। ये हो गया उद्यापन आपका। श्री राधे राधे। सुयांश दुबे जी, इनका प्रश्न है, एक बार आपसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक प्रश्न किया था कि कोई जीव यदि बस सिद्धि प्राप्त कर लेता है, खूब सिद्ध हो जाता है, तो क्या वह सृष्टि की रचना आदि कर सकता है, पालन और संहार कर सकता है? तो आपने बोला था कि नहीं कर सकता। तो गुरु जी, एक कहानी आती है जिसमें विश्वामित्र जी त्रिशंकु के लिए नई सृष्टि की रचना कर देते हैं, नया स्वर्ग नया इंद्र बना देते हैं। तो वह कैसे सृष्टि रचना कर देते थे जबकि वह विश्वामित्र ऋषि ही थे? कर नहीं देते, करने की कोशिश किया था उन्होंने करने की कोशिश किया था। त्रिशंकु को भेजा था, ऊपर से स्वर्ग से धक्का मार के गिरा दिया गया। तो धरती से भेज रहे थे विश्वामित्र, धरती से विश्वामित्र जी भेजते थे, ऊपर से इंद्र जी धक्का मार के गिरा देते। त्रिशंकु लटक गया, न ऊपर जा सका न नीचे आ सका, अब भी लटका हुआ पड़ा है। स्वर्ग का नया निर्माण कर नहीं पाए विश्वामित्र जी। नारियल का निर्माण किया कि बच्चे बिना माँ बाप के पैदा होंगे, एक भी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने रोक लगा दी, बोले अच्छा ठीक है, बलि चढ़ाने में बलिदान की जगह नारियल फोड़ दिया जाएगा, वही बलि मान लिया जाएगा। तो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सब में हार गए। आकर आखिर में वशिष्ठ के चरणों में पड़े विश्वामित्र जी। कोशिश किया था सृष्टि करने का, लेकिन सफलता नहीं मिली उनको, बल्कि उनको रोका गया कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी तपस्या सब खत्म हो जाएगी और कुछ होगा नहीं। श्री राधे राधे। रेखा शुक्ला जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरी बहू को रोज स्वप्न में मृतक लोग दिख रहे हैं और तबीयत भी उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। गुरु जी, ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि सब ठीक हो जाए, मेरी बहू की तबीयत ठीक हो। हाँ, उपाय तो ठीक है, क्यों हो रहा है नहीं पूछा जाता है। आपके कपड़े में कहीं से गंदगी लग जाए तो आप उसको साबुन से धोओगे कि पता करने जाओगे कि कहाँ लगा था ये? पूरे रास्ते में कितने किलोमीटर पर पहुंचे थे, कितने बजे कूड़ा लगा था, इसको पूछने से क्या फायदा होगा? अरे कचरा लगा हुआ है, साबुन से धोकर साफ कर लो, छुट्टी हुई। ऐसे ही आपकी बहू को जब ऐसे स्वप्न आ रहे हैं तो उसका उपाय है, भक्तों का चरित्र खूब सुने वो, और प्रभु का नाम कीर्तन कराए और जप करे, और फालतू बातें न करे, गंदा चीज खान पान न करे, बस वो ठीक हो जाएगा। धीरज के साथ करना पड़ेगा, सफलता निश्चित मिलती है।
राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं द्वादश अक्षर मंत्र और हरे राम महामंत्र जप करना चाहती हूँ और जप करना चाहिए, मैं दोनों ही मंत्र जप सकती हूँ? ये दोनों ही मंत्रों में मेरी बहुत निष्ठा है। हरे राम और दूसरा? हाँ ठीक, कर सकते हैं आप। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं इन मंत्रों का कितने माला जप करूं और इन मंत्रों के अलावा मैं सीताराम, ओम गोविंदाय नमः तथा राधे श्याम नाम का एक एक माला जाप कर सकती हूँ? ये आप सब कर सकते हैं, लेकिन द्वादशाक्षर मंत्र यदि दीक्षा में मिले तब करना चाहिए। हरे राम वाला तो आप कर सकते हैं बिना दीक्षा के, और राधे श्याम भी कर सकते हैं बिना दीक्षा के, लेकिन द्वादशाक्षर मंत्र जो दीक्षा में प्राप्त हो तभी करना चाहिए। श्री राधे राधे। पुष्पा जी हैं अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने एक प्रश्न में आपसे कहा था कि मैं कनक बिहारी सरकार को अपने भैया भाभी के रूप में मानती हूँ। लगभग 6-7 साल से प्रयाग दास माँ के चरित्र वाली सुनकर उससे प्रभावित होकर वह जनकपुर के थे तो वह जानकी माँ को अपनी बहन मानते थे। तो मैं अयोध्या की हूँ तो मैं राम जानकी को अपने भाई भाभी के रूप में स्वीकार किया। मैंने प्रभु से किया है कि वह मुझे नहीं, प्रभु ने मेरे से किया कि नहीं मुझे नहीं पता। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि इससे पहले हमारे पास लड्डू गोपाल थे, अभी भी हैं, तो पहले मैं उनको वात्सल्य भाव से मानती थी, लेकिन जब से उन्हें राम जी से भाई का रिश्ता हो गया है तब से बाल राम में वात्सल्य भाव नहीं होता। ऐसा लगता है हमारे छोटे भाई हैं। गुरुदेव हम किस रूप में अपने बाल राम कृष्ण को देखें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि अब वात्सल्य भाव तो मेरा बनता ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई दोष नहीं है। वो कनक बिहारी बड़े बड़े स्वरूप जो हैं उनको आप बड़े भाई मान लीजिए, छोटे छोटे जो भगवान के स्वरूप उनको छोटा भाई मान लीजिए, कोई दोष नहीं है। वात्सल्य भाव नहीं बन रहा है तो आप भाई वाला ही भाव रखिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने सुना है संतों के मुंह से कि पूजा से कई गुना बड़ी सेवा होती है गुरुदेव, पर जैसे किसी को सेवा की जरूरत हो, माँ को, कि कोई घर में बीमार हो और अपने शरीर में समर्थ नहीं हो, अपना शरीर ही रोगी हो, तो हम किसी तरह सेवा नहीं कर पाए तो क्या गुरुदेव हमको पाप लगता है, क्योंकि शरीर में समर्थ नहीं है सेवा करने की? नहीं, उस समय पाप इसलिए नहीं लगेगा कि आपका शरीर नहीं चल फिर पा रहा है, तो उस समय आपको उसकी व्यवस्था दूसरी करनी चाहिए, दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा करवाएं, रिश्तेदार नातेदार या सेवक के द्वारा कहीं कुछ पैसा खर्च करके किसी सेवक को लगा करके उनकी सेवा की सुविधा आपको करनी चाहिए। यदि आपका शरीर उस लायक नहीं है तो दूसरी व्यवस्था, दूसरा विकल्प यही है कि किसी सेवक के द्वारा कराएं। श्री राधे राधे। आनंद मोहन जी हैं लंदन से, इनका प्रश्न है, राधे राधे गुरुदेव, 1 साल पहले वृंदावन आने का मौका मिला, माता पिता को तीर्थ कराने लाया था, तब वृंदावन भूमि का महत्व समझ आया और तब से नाम जप कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा से मैं प्रतिदिन 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। कभी कभी पाठ करते समय मुझे अपने पहले के या बचपन में किए हुए पाप याद आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह कैसा संदेश है? मैं भगवान से अपनी गलती और पाप के लिए माफी मांग लेता हूँ, मुझे और क्या करना चाहिए गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। खूब जप करिए, खूब भक्त चरित्र सुनिए, जो ये आपको दिखाई पड़ता है और याद आता है, इसका मतलब कि अब वो जा रहा है, अब तुमको बस प्रणाम करके छुट्टी ले रहा है। वो जाता हुआ आपको दिखलाई पड़ रहा है। अब घर में छिप के बैठा रहेगा तो नहीं दिखेगा, अब भाग रहा है निकल करके तो दिखलाई पड़ेगा कि ये भागा जा रहा है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव मेरे पति गुरु दीक्षा लेने के बाद भी, खूब भक्ति करने के बाद भी अशुद्ध गालियां और बहुत गंदे शब्द निकालते हैं। बच्चों के माँ के बारे में बहुत गंदी गालियां निकालते हैं जो असहनीय हो जाती है। क्या वे पिछले जन्म के कर्म के कारण है ऐसा, या जो भी प्रारब्ध है जो कि सहन नहीं करते हैं, विद्रोह करते हैं तो घर से भगाने की बात करते हैं? इसका कोई उपाय बताएं गुरुजी। इसका उपाय यह है कि उनको संतों के बीच में रख दो 1 महीना, जहाँ कोई गाली नहीं देता हो, तो उनको वहाँ सजा दी जाएगी, भूखा रखा जाएगा, तब सुधार होगा। कड़ाई के बिना सुधार नहीं होगा। आप कड़ाई कर सको तो अपने घर में करो,
उनको सीधा बोलो कि आपके मुख से गाली निकलेगी तो भोजन नहीं मिलेगा। आप लोग घर के सब लोग मिलके कड़ाई करो कि आपके मुख से गंदा शब्द निकला तो हम लोग सब आपके विरोध में हो जाएंगे, देखो सुधर हो जाएंगे। पुलिस के सामने गाली नहीं देंगे वो, दरोगा सामने खड़ा होगा गाली देना भूल जाएंगे वो, क्योंकि वो लगा देगा डंडा तुरंत। जहां दरोगा के सामने उन्होंने गाली दिया वो डंडा लगाया, क्यों? क्योंकि डर के कारण नहीं गाली देंगे, सुधर जाएंगे। अभी उनको बुद्धि खराब इस तरह से कुसंग के कारण हुई, इसे अपशब्द बोलने की गंदी आदत पड़ गई। उसको सुधारने के लिए कड़ाई करनी पड़ेगी, या वो स्वयं निश्चय कर लें, या तो उनको बता दो कि उनके पुण्य और भजन सब समाप्त हो जाएंगे, यमराज का डंडा पड़ जाएगा उनके सिर पर, तो सुधर जाएं, गंदे शब्द नहीं बोलें। राधे राधे। मनु सिंह जी गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, मासिक धर्म में 12 माला के नियम कैसे पूरा करें? क्या हम दीक्षा के बाद माला से जाप कर सकते हैं? दीक्षा के बाद माला? हाँ, माला से जाप कर सकते हैं। और मासिक धर्म में 12 माला आप कर सकते हो, लेकिन आपके मन में तुष्टि नहीं हो रही है तो उंगली पर कर लो, ऐसे उंगली के पोरों पर अंगूठा घुमाते घुमाते जप करते जाओ। तो माला वाली गिनती जो है, कोई दूसरी माला से करना चाहो, नीम की माला या और कदम की माला, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो काउंटर जो आता है ना वृंदावन धाम में, तीर्थों में मिलता है काउंटर, उंगली में लगा रहता है, उसको चलाते रहते। वो तो प्लास्टिक का होता है, वो तुलसी नहीं है। अब उसमें गिनतियां भी खूब आती हैं, जितना करोगे सब गिनती लिखी हुई आ जाएगी, उससे करो, काउंटर से जप करो। राधे राधे। बाबा, नाम जप क्या गुरु की कृपा से होती है ना अपनी चेष्टा से भी कुछ लाभ होता है? राधे राधे। हाँ बता रहे हैं। जैसे गुरु की भाई केवलम कहते हैं, तो फिर अपनी क्या साध्य है? वास्तव में गुरु की कृपा नहीं हुई होती तो फिर हम आगे बढ़ते ही नहीं। भगवान की कृपा हो गई तो मनुष्य का शरीर मिला, भगवान की कृपा हुई तो मनुष्य का शरीर मिला, भगवान कृपा हो गई। अब इसके बाद हम भजन की तरफ चल पड़े तो गुरु की कृपा हो गई। नहीं इस जन्म के गुरु तो पिछले जन्म के गुरु होंगे जो हमको भक्ति मार्ग में लगा दिए। अब हमको करना क्या है कि उस कृपा को मानना है कि हमारे गुरुदेव की कृपा हो रही है, हमारे गुरुदेव बड़े कृपालु हैं, भगवान की भी कृपा है, गुरु की भी कृपा, उसको स्वीकार करना है। बस आप जहाँ स्वीकार करना शुरू किए तहाँ वो कृपा अनुभव के रूप में परिवर्तित होती चली जाएगी। अनुभव होने लग जाएगा कि देखो ये कार्य मुझसे नहीं होना था, गुरुदेव ने करवा दिया मुझसे ये काम। तो ऐसे आप कृपा को स्वीकार करना शुरू करो, अनुभव होने लग जाएगा, और क्षण क्षण पल पल उस कृपा का अनुभव करके आप भाव विभोर होते रहोगे। राधे राधे। सुमन महाजन है गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं जब भी पाठ करती हूँ या जब भी नाम सिमरन करती हूँ मुझे उबासी आती है, जोर से नींद आने लगती है, जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी है। मुंह, चेहरा और होंठ अलग हरकतें होने लगती है जब उबासी आती है। आंखों में पानी आने लगता है, क्या करूं? आप इसमें खुद ही फंस रहे हो, आप इसका विरोध नहीं कर रहे हो। कोई आसुरी शक्ति नहीं है आपके पास, आपके पास केवल तमोगुण है और कोई आसुरी शक्ति नहीं है। वो तमोगुण प्रबल हो रहा है जिसके कारण सतोगुण दबा जा रहा है। आपको आलस आता, ठंडे पानी से नहाओ, कूद पड़ो नदी में, तालाब में, भागते ही एकदम नींद भग जाएगी, आलस भग जाएगा। और उसके बाद कपड़ा मत पहनो, छोटा सा कपड़ा कमर में बांध करके घूमो, दंड बैठक लगाओ, कसरत करो, व्यायाम करो, देखो कहाँ से आलस रह जाएगा आपको। आप जब करने को तैयार हो जाओगे ना, पता चल जाए किसी को कि इस तारीख को मृत्यु हुआ है हमारी, देखो उस दिन कहाँ आलस रहता है। नींद नहीं आएगी, दवाई खाने पर नींद नहीं आएगी, तो मौत आ गई। इस तरह मौत से हम मौत को भूले हुए हैं ना, मौत को याद करो, बस नींद भग जाएगी। आप नहीं याद कर पा रहे हो तो इसके लिए ठंडे पानी से मुंह धो, बर्फ के पानी से नहा लो,
थोड़ा सा खान पान में कमी कर दो, ओढ़ने बिछाने की चीज़ें कम कर लो, थोड़ा तपस्या वाला जीवन जीवो, आलस छूट जाएगा। तुम जरूरत से भी ज़्यादा जगोगे, लेकिन अभी उसका महत्व तो नहीं समझ रहे हो, इसलिए नींद ज़्यादा आ रही। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने आपसे सुना था कि श्री राम जय राम का कीर्तन करो आधा घंटा, कीर्तन करने पर भी ऐसा ही होता है, उबासी जाती ही नहीं है। उबासी तो चली जाएगी, लेकिन आपको किसी व्यक्ति के, जिसको गुरु कहा जाता है, उनके पास रहना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। देखो कहाँ उबासी नाम की चीज नहीं रहेगी। खाना कम करना पड़ेगा, खा लोगे खूब ज्यादा तो आती रहेगी उबासी। खाना कम करो, भोजन कम करो और चलना फिरना चालू करो। तपस्यामय जीवन बनाओगे तो ये सब दोष मिट जाएंगे। जितना भोग विलास आराम तलब हो जाओगे ना, उतने औंधे मुंह पड़े रहोगे आलस में, बस जमाई लेते रहोगे। तो ये तो सावधानी नहीं करने से सब ज्यादा होता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, रात को स्वप्न में गंदगी ही गंदगी दिखती है और अपना आधा शरीर नग्न अवस्था में दिखता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? क्या करूं मैं कि इस सब चीजें बंद हो जाए ना? अपने सामने ठाकुर जी के चित्र लगाओ, जहाँ सोते हो भगवान के चित्र लगाओ, हनुमान जी का चित्र लगाओ, वो उनको देखते देखते सो जाओ। रात में जब जगो तो फिर उनको देखो और भजन खूब ज्यादा करो और बेकार की चीजें नहीं सोचो विचारो देखो। मोबाइल थोड़ा जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया करो, तो फिर इसमें सफलता आपको मिलेगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं अपना गुरु मंत्र और महामंत्र जपती हूँ, श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, वहाँ आपका और श्री प्रेमानंद जी महाराज संतों का सत्संग भी सुनती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। भक्ति आश्रम में सुबह 10 बजे सत्संग होता है प्रश्नोत्तरी का, तो आप सुबह 10 बजे आ सकते हैं कभी भी। केवल एकादशी के दिन नहीं होता है, क्योंकि एकादशी के दिन हरिनाम संकीर्तन अखंड कीर्तन होता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।